एक्सपोर्टर्स का हमने कामरान कई दफा जिक्र किया कि वो जिनके प्राइवेट जेट थे, जिनको 143 अरब रुपए की सब्सिडीज दे दी गई थी, क्योंकि वो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को चेक भी पेश करते हैं और फिर सब्सिडी भी ले जाते हैं। हमने तो बड़ा शोर मचाया, हुकूमत नहीं मानी। अब IMF के दबाव के ऊपर एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट जो सब्सिडी थी वो वापस लेने का फैसला हो गया। ECC ने कल उसकी मंजूरी दे दी है। अब इनको एक्सपोर्टर्स को 20 रुपए का जो इनको रिड्यूस सब्सिडाइज रेट लगता था वो नहीं लगेगा। अब इनको वो 32 रुपए कुछ पैसे का लगेगा रेट। तो कम से कम अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि हर जगह आपको याद होगा कि ये पहले बजट में रखा था, इसी तरह से सब्सिडाइज किया था। जब विड्रॉ किया तो बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारों में छपे थे, एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हम तो तबाह हो जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट ने वो फैसला वापस किया को तबाह हो लेते थे। मैं आई एग्री कि इनके प्राइवेट जो इनके गोल्फ कोर्सेज हैं, प्राइवेट जेट है, हमें सारा पता है, ठीक है, और हुकूमत को वो इंप्रेस कर सकते हैं, हमें नहीं कर सकते। लेकिन वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं ना कि देखें जो थोड़े बहुत डॉलर आते हैं आपको, हम क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर आपके आते हैं, तो उस बुनियाद पे वो मेरे ख्याल में ब्लैकमेल करते हैं और गवर्नमेंट ब्लैकमेल या तो ले आए ना, हाँ, या ले ये वही एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस वक्त इनकी एक्सपोर्ट्स के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान लेके नहीं आ रहे कि जब डॉलर की कीमत और बढ़ेगी तो हमें और ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को तो 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसमें कामरान जो किसान है उनके लिए भी एक प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, 3 रुपए 30 पैसे फी यूनिट का, वो भी वापस हो गया 1 मार्च से। तो वो जो ट्यूबवेल्स हैं किसानों के, उसके लिए अब देयर रेट को 16.5 रुपए के करीब उनको फी यूनिट मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ करने के बावजूद उम्मीद तो ये होनी चाहिए थी कि जो सर्कुलर डेट है वो कम होता, वो कम नहीं हो रहा। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 675 अरब रुपए की सब्सिडी मांगी गई थी, उसके ऊपर IMF को बड़ा सख्त एतराज था, IMF नहीं माना। अभी रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC ने कल जो अप्रूव किया है, उसके मुताबिक अभी भी कोई 335 अरब रुपए की सब्सिडी दिखाई गई है। ये इसके बावजूद है कि 237 अरब रुपया आवाम से इजाफी वसूल किया जाएगा। क्या IMF इस एडिशनल सब्सिडी पे एग्री किया या नहीं किया, अपेरेंटली इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये रिवाइज प्लान मंजूर हुआ है और 15.5 रुपए फी यूनिट तक बिजली कीमतों में इजाफा होना जा रहा है, तो आई एंटिसिपेट के शायद इसके ऊपर IMF का इत्तेफाक हो गया। लेकिन इसके बावजूद, सब्सिडी में इजाफे के बावजूद भी और बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद भी इस साल 261 अरब रुपया मजीद सर्कुलर डेट में इजाफा होगा, जो बढ़कर इनके अपने जो अदाद-ओ-शुमार हैं पावर डिवीजन की, जिसकी कल ECC में मंजूरी हुई है, 2374 अरब रुपए का इस साल सर्कुलर डेट हो जाएगा। ये एक परेशान कुन बात है कि आवाम के ऊपर पहले भी 8 रुपए फी यूनिट बिजली कीमतों में इजाफा किया गया, इसी माली साल में मजीद 15.5 रुपए तक आ रहा है, जिसमें घरेलू सार्फिन के लिए कुछ तकरीबन 7 रुपए फी यूनिट है, तो फिर भी सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ कि फैसले ठीक भी नहीं हो रहे।